जोहार। हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 2 अंक वाले संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्द हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले पहला ट्रिक है, जो पहला सरल जो 2 अंक वाला वर्ग है उसको कैसे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैसा 2 अंक वाला संख्या जिसका अंत में यानी लास्ट डिजिट 5 हो, ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 10 से लेके 99 तक यानी 10 से लेके 99 तक ये 2 अंक वाले संख्या होते हैं, 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं। तो उसमें से जो लास्ट में 5 आता है, लास्ट में जो 5 आता है, उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो अंतिम अंक है यानी लास्ट डिजिट है वो 5 है। तो इस तरह का संख्या को, इस तरह का नंबर को हम लोग स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तुरंत एक सेकंड में कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। तो देखो, कुछ नहीं करना है। जैसे पहला नंबर लेते हैं 15, पहला नंबर लेते हैं 15, तो कुछ नहीं करना है। ये जो 5 है, 5 का हम लोग वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग क्या होता है, 5 5 25, 5 5 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे। अब क्या करना है, ये जो आगे वाला अंक है, आगे वाला जो डिजिट है, इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे, इसमें 1 जोड़ के, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, यानी 2 1 जा 2, सिंपल सा हो गया। तो ये इसका स्क्वायर हो गया, यानी 15 का स्क्वायर 225, 225। उसी तरह देख सकते हैं 25 का स्क्वायर, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 25, और 2 में से 1 ऐड करेंगे 3, और 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यानी 625 हो जाएगा। उसी तरह 35 का अगर स्क्वायर करते हैं तो देखो यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे, 4 या 12, यानी ये 12 25 हो गया इसका वर्ग। 35 का वर्ग 12 25 हो गया। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं 45 का, इधर करते हैं 45 का वर्ग। 5 का वर्ग करो, 5 5 25, 4 में 1 जोड़ दो, 4 और 5, 5 को 4 से गुना करो, 5 चौके 20, यानी 20 25 45 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में अंत में 5 जो आएगा अंक, उसका स्क्वायर करना कितना आसान हो गया, उसका वर्ग करना कितना आसान हो गया। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। 5 5 25, 2 1 2, 5 5 25 और 3 दूनी 6, 5 5 25, 4 4 12, 5 5 25, 4 5 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 6 5 30, 5 5 25, 7 6 और 1 7, 7 6 42। उसी तरह इधर 5 5 25, 7 और 1 8, 8 7 56, 5 5 25, 8 और 1 9, 9 8 72। उसी तरह 5 5 25, 9 और 1 10, 10 9 90। कितना आसानी से हम लोग निकाल दिए, है ना। इसमें ये नहीं करना पड़ेगा 15 गुना 15, फिर इसको गुना करो 5 5 25 के 5, हाथ में 2 5 और 2 7 और ये 15,
तो सेम वही चीज़ आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग आसानी तरीके से हम लोग कर लिए हैं, आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग 2 अंक वाले जिसका अंत में लास्ट में 5 हो, इसका स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से सीख लिए हैं। चलो अब दूसरा 2 अंक वाले संख्या को समझते हैं, उसका वर्ग को समझते हैं। उससे पहले हम लोग को कम से कम 10 तक का वर्ग जो है हम लोग को याद होना चाहिए। वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो इतना हम लोग को कम से कम याद होना ही चाहिए, तब हम लोग कोई भी 2 अंक वाले नंबर का उसका वर्ग हम लोग उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और यहाँ 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट अंक जो है 4 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ लास्ट अंक 9 आ रहा है। हम लोग को लास्ट वाला देखना है ना। अब यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, तो यही लास्ट, यही अंत है, यही शुरुआत है। ठीक है, तो एक अंक वाला में कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक वाला में लास्ट वाला को देखना है। उसी तरह 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ लास्ट में 6 आ रहा है। इसका मतलब अच्छा, यहाँ 1 का स्क्वायर कर रहे हैं 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यह लास्ट अंक 1 आ रहा है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 तो रहेगा ही, और कोई भी 10, 20, 30 है ना, लास्ट में जिसका अंत में 0 है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा लास्ट में 0 आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना। 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका लास्ट डिजिट, स्क्वायर का लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। उसी तरह 3 का और 3 का और 6 का कर रहे हैं तो उसका लास्ट डिजिट 9 का कहाँ पर आ रहा है, 7 में। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 आ रहा है, और यहाँ पर भी 9 आ रहा है। उसी तरह 4 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 का नहीं, 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 6 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक का जो स्क्वायर है उसका वर्ग है, उसका अंतिम डिजिट क्या है, उसका लास्ट डिजिट क्या है। ठीक है, इससे हम लोग को बहुत फायदा होगा। अब देखो कैसे करते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिए क्या ले लें, 23 ले लेते हैं, 23, इसका वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका स्क्वायर सीखने से पहले एक चीज़ हम लोग को समझना होगा। जैसे इससे पहले हम लोग को समझना होगा कि ये कैसे बनता है, इसका कंसेप्ट, इसके पीछे का कंसेप्ट समझना होगा। जैसे हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं a + b का स्क्वायर, जब इसको हम लोग बनाते हैं तो ये होता है a² + 2ab + b²। ये हम लोग समझते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ये आइडेंटिटी है इसका। तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है और उसका ये इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो यही एक्सपेंशन में हम लोग को उसको बैठाना है। कैसे बैठेगा, जैसे क्या करना है, 23 लिए ना, अभी 23 का स्क्वायर,
तो क्या करेंगे, ये a हो गया और ये b हो गया, तो b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 हो गया। अब क्या करेंगे, ए बी, 2ab यानी ए बी को मल्टीप्लाई करके 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 6 इंटू 2 12, तो 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, कैरी आ गया 1 भागेगा। उसके बाद a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और कैरी 1 था, 4 और 1 5, ये हो गया 529, यानी 23 का स्क्वायर 529 हो गया। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, जैसे कि 27 का, 27 ये 2 डिजिट नंबर है, 2 अंक वाले संख्या है। देखो इसमें भी सेम वैसे ये इसको a मानो, ये वाला 2a हो गया और 7b हो गया, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 49 का 9 4 कैरी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 14 प्लस 7 2 जा 14, 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 4, यहाँ कैरी 4 था, 4 कैरी था, 28 प्लस 4 32, 32 का 2 कैरी 3 आ गया। अब यहाँ 2 का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 आ गया, 729। अब ये कैरी वाला को नहीं देखना है, 729 यानी 27 का स्क्वायर आ गया 729, 729। ठीक है, बहुत ही आसान लग रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग लें कोई भी संख्या ले लें, 56 ले लेते हैं, 56 का स्क्वायर, यहाँ क्या करना है, 6 6 जा 36 कैरी 3 आ गया, 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 3 63, 3 कैरी 6 आ गया। 5 का स्क्वायर करो, 5 5 जा 25 और ये 6, 25 और 6 41 हो गया, है ना, 41 आएगा ना, 25 और 6, हाँ 41, 41 36 आ गया इसका। ठीक है, तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इस तरह से वर्ग निकाल सकते हैं चुटकियों में, है ना, इसमें कोई समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो हम लोग का ये कैसे हो रहा है, ये वाला आइडेंटिटी के आधार पर हो रहा है। जैसे ये हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये हम लोग 7 8 9 10 सब में ये वाला हम लोग पढ़ते ही हैं, देखते ही आ रहे हैं, है ना। और कोई दूसरा देख लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कि ले लेते हैं 98, 98, इसका वर्ग करो, तो 8 ये a हो गया, ये b हो गया, 8 का स्क्वायर करो, 8 का वर्ग करो, 8 8 64, 64 के 4, है ना, 6 हाथ में आ गया। ये अब ये दोनों को गुना करो, 9 8 72, अब 72 को फिर 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144, 144 और 6 150, 150 का 0 15 बच गया, 9 को गुना 9 का वर्ग करो, 9 9 81, 81 और ये 15, 15 हाथ में बचा हुआ था, ये 6 9 96, यानी 96 0 4 हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, तो थोड़ा सा गुना भी कम से कम 10 से 20 तक का गुना भी याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई, है ना, टेबल जिसको पहाड़ा भी बोलते हैं, वो याद होना चाहिए, और 10 तक का वर्ग कम से कम याद होना चाहिए। तो कोई भी संख्या, 2 अंक वाले कोई भी संख्या का वर्ग हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लेंगे, चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिएगा, है ना, कैसा लगता है। जितना प्रैक्टिस होगा, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का बनाने का, उतना ही तेज़ी से हम लोग का बनेगा। और प्रैक्टिस नहीं करें, समझ तो जाएंगे, समझ तो गए, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो स्पीड नहीं आएगा। अगर आपको स्पीड करना है, अपना जो उत्तर लाने में, सॉल्यूशन बनाने में स्पीड लाना है, एक्यूरेसी लाना है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी होगा ना। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और आसानी से ये बनेगा भी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।